हम जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस संसार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो जो परिवर्तन होते हैं उन सब का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है और ये चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वे आर्थिक क्षेत्र हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र हों, चाहे तकनीकी क्षेत्र हों, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हों या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर होते हैं। तो व्यावसायिक क्रियाओं के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो जो विपणन का क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इससे किसी भी संस्था की समस्त क्रियाएं, चाहे वे वर्तमान क्रियाएं हों चाहे भविष्य की क्रियाएं हों, ये प्रभावित होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संस्था का यदि अस्तित्व हमें कायम रखना है, उसका विकास हमें करना है, तो उसके लिए हमें विपणन करना होता है। विपणन वास्तव में एक ऐसा आधारभूत तत्व है जिससे कि किसी भी संस्था का अस्तित्व और विकास प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो वास्तव में विपणन क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। विपणन वस्तुओं और उत्पादों का क्रय और विक्रय, अर्थात जिसे हम वस्तुओं से को उपभोक्ताओं उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक जो पहुंचाने की जो क्रियाएं होती हैं, सामान्य अर्थ की हम बात कर रहे हैं, उनसे होता है। तो ये संकुचित अर्थ होता है क्योंकि इसमें केवल क्रय विक्रय की जो क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक वस्तुएं पहुंचाई जाती हैं, उन्हीं का उल्लेख किया गया है। विपणन में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जो पहले की क्रियाएं हैं वे, और उत्पादन के दौरान होने वाली क्रियाएं, और उसके बाद में विक्रय पश्चात तक की जो क्रियाएं होती हैं वो सब सम्मिलित की जाती हैं। तो विपणन में वे समस्त क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को हम जानने का प्रयास करते हैं कि वे मानवीय आवश्यकताएं क्या हैं और उन मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हमें क्या करना चाहिए। विपणन में एक उत्पादों का नियोजन किया जाता है। विपणन में मूल्य निर्धारण का कार्य किया जाता है। मूल्यों को निर्धारण के साथ साथ उनका संवर्धन किया जाता है, उनका वितरण किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी है, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उसके लिए हमें प्रमोशनल तरीके से कैसे काम करना होगा, ये सब बातें हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो सामान्य या जिसको हम संकुचित अर्थ कह सकते हैं, उसके हिसाब से यदि हम बात करें तो विपणन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। विपणन एक प्रकार से उन सभी संसाधनों या क्रियाओं से संबंधित होता है जिससे कि वस्तुएं और सेवाएं उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती हैं। इसी प्रकार से विपणन में वे समस्त क्रियाएं हम सम्मिलित करना मानते हैं जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उपभोग तक चलती रहती हैं। या यूँ कहें कि विपणन में उन सभी प्रयत्नों को, उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें कि वस्तुओं और सेवाओं का जो स्वामित्व है, उनका जो हस्तांतरण है या उनका जो भौतिक वितरण है, वो संपन्न किया जाता है। विपणन के माध्यम से व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन किया जाता है। विपणन के माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं का जो प्रवाह है वो उत्पादक से उपभोक्ताओं तक अथवा जो उनके उपयोगकर्ता हैं उनकी ओर निर्देशित किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विपणन में क्रय विक्रय या कुछ अन्य सहायक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसमें उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। विपणन के इस अर्थ के आधार पर यदि हम बात करें तो जो बाज़ार है वो विक्रेता का माना जाता है, क्योंकि इसमें माल की पूर्ति कम होती है और मांग अधिक होती है। तो अब माल बेचना है या नहीं बेचना है, वो सब विक्रेता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो एक प्रकार से ये सेलर्स मार्केट होता है। इसी प्रकार से विपणन में जो हम प्रयास करते हैं या जो क्रियाएं हम संपन्न करते हैं, वे वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण या उनका जो भौतिक वितरण है, उनसे संबंध रखती हैं। तो ये जो परिभाषाएं या ये जो क्रियाएं हैं, ये सभी प्रोडक्शन से जुड़ी हुई होती हैं या प्रोडक्शन ओरिएंटेड मानी जाती हैं, कस्टमर ओरिएंटेड नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि ये इसका एक संकुचित अर्थ है। और इसमें जो उत्पादन के पूर्व की क्रियाएं हैं और उसके बाद में जो सामाजिक उत्तरदायित्व माना जाता है, खास तौर से
उस पर इसमें बल नहीं दिया जाता है। तो यूँ कहें कि विपणन का जो संकुचित अर्थ है वो इस शताब्दी का जो छठा दशक था उससे पहले तक ही से संबंधित है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो विपणन का जो अर्थ है वो काफ़ी बदल गया है। आज का जो मार्केट है वो अब सेलर्स मार्केट नहीं है, बल्कि आज का जो बाज़ार है वो क्रेता बाज़ार के रूप में परिवर्तित हो गया है। बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, बाज़ार की जो दशाएं हैं वो भी बदल रही हैं। मार्केट में हम देखते हैं कि तकनीक का प्रवेश बहुत तेज़ी से होता जा रहा है या हो गया है, और निरंतर ये जो तकनीक है वो बदलती रहती है, तो इसका भी बाज़ार पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे विपणन के विस्तृत अर्थ की। तो संकुचित अर्थ में तो उत्पादन से पूर्व उपभोक्ताओं तक या उपयोगकर्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह था। उसके आगे की जो क्रियाएं हैं जिनका कि संबंध समाज के लिए उपयोगिताओं का सृजन करना होता है, समाज का जीवन स्तर सुधारना होता है, या समाज में जो उपभोक्ता हैं उनको संतुष्टि देना होता है, वो जो अर्थ है वह मायने रखता है। तो विस्तृत अर्थ क्या है? विस्तृत अर्थ का मतलब यहाँ ये है कि विपणन को यदि विस्तृत रूप में या एक ब्रॉड सेंस के रूप में हम देखें तो विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करने का कार्य माना जाता है। समाज एक बेहतर जीवन स्तर बनाए, अपना एक जो उसकी लिविंग है वो अच्छी हो, जीवन यापन के साथ साथ अच्छा समाज में जीवन जिए, तो उसके लिए जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वो विपणन मानी जाती हैं। विपणन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी जो संसाधन है या जो कोई विशिष्ट ज्ञान है उसको आर्थिक मूल्य के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो विपणन एक प्रकार से प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बाज़ार में जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट बनाते हैं, और उन प्रोडक्ट्स का की जो ओनरशिप होती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। विपणन बाज़ारों की आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको समय पर उपलब्ध कराना, उन उत्पादों या सेवाओं को उनके मूल्य निर्धारण का कार्य करना, संवर्धन करना, विक्रय पश्चात सेवा की व्यवस्था आदि की जो क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करने से संबंध रखता है। इसी प्रकार से विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की खोज करने से संबंधित है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की विशेषताओं को वर्णित किया जाता है, और इस प्रकार से यदि हम इसको समझें तो विपणन में प्रबंधकीय जो क्रियाएं हैं वो संपन्न की जाती हैं। विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं की जो इच्छाएं होती हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, सामाजिक दृष्टिकोण स्थापित किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। बाजार और उपभोक्ता की जो अंतर्निर्भरता होती है उत्पादन की, बाजार की, इसको भी इसमें स्पष्ट किया जाता है। विस्तृत अर्थ में बाजार क्रेता का बाजार माना जाता है। विस्तृत अर्थ में उपभोक्ता प्रधान या ग्राहकोन्मुखी जो अवधारणा है वह जो है वो महत्वपूर्ण है, इस पर इसमें बल दिया जाता है।